हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आखिर जो यूपीएस पेंशन सुधार की बात चल रही है तो मुख्य मांग क्या है। और कई बार आप देखते होंगे डॉक्टर मंजीत सिंह सर, जो कि कर्मचारियों के मसीहे के तौर पे जाने जाते हैं भारत में, और ये लगातार पेंशन में सुधार के लिए, खासकर जो यूपीएस में ही बदलाव को लेके काफ़ी बड़ी मुहिम चलाए हैं। तो इनकी मांगे क्या हैं? मांगे तो आप ऑलरेडी जानते हैं, मैं कई सारी वीडियोज़ में पहले बताया हूँ, लेकिन जो एक बात आती है सामने कि 30 मार्च 2021 का जो सीसीएस या पेंशन रूल्स जो रहा है, तो उसकी ये बात करते हैं कि उसका ब्रॉडन किया जाए, मतलब उसे और भी मामलों में लागू कर दिया जाए, चाहे वो सेवानिवृत्ति ले वॉलंटरली या रिटायरमेंट वैसे हो रहा हो, या फिर जिसकी अनिवार्य सेवानिवृत्ति रहे, इस मामले में भी वो जो प्रोविजंस है वो लागू करा दिया जाए। देखिएगा हुआ क्या था दोस्तों, ड्यूरिंग कोविड टाइम बहुत सारी डेथ्स हो रही थी, बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनकी डेथ के बाद कोई भी पेंशन जो प्लान था वो उस मुताबिक नहीं था कि जो उनके जीवनी के लिए, जीवन यापन के लिए पर्याप्त रहे उनके फैमिलीज़ के लिए। तो ऐसे मामलों में जिनकी डेथ हो रही थी, तो उनके लिए एक प्रोविज़न लाया गया कि जिनकी डेथ हो जाएगी ड्यूरिंग सर्विस, तो उनको क्या दिया जाएगा, ओपीएस ही दिया जाएगा। अब ओपीएस ही दिया जाएगा ज़रूरी नहीं, विकल्प दिया जाएगा। एनपीएस तो मिलता रहेगा, यदि चाहे उनकी फैमिली तो एनपीएस ले, यदि चाहे तो वो ओपीएस ले। जब वो ओपीएस लेते हैं तो इसमें जो एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन है, गवर्नमेंट अपना वाला तरफ लेती है, एम्प्लॉयज़ का जो है वो ब्याज समेत जीपीएफ के तौर पे एम्प्लॉयज़ को रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये 30 मार्च 2021 के नोटिफिकेशन के बाद से ऐसा आया है। तो इनका यही कहना है कि ये सिर्फ डेथ के केस में न किया जाए, बल्कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ऑप्शन दिया जाए कि वो या तो चाहें कि डेथ के केस में तो है ही, अगर वो रिटायरमेंट वीआरएस लेना चाहें तब भी ये दिया जाए, और जब वो रिटायरमेंट हो रहे हों अधिवर्ष की आयु पूरी करने के बाद, तो उनसे पूछा जाए कि भैया आप ओपीएस लेना चाहेंगे या फिर आप एनपीएस का जो फ़ंड है उसी को यूटिलाइज़ करना चाहेंगे। तो वहाँ पे जो ओपीएस चूज करेगा तो वो अपना जो कंट्रीब्यूशन उसको जीपीएफ के तौर पे पाएगा और ओपीएस मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और उसके अलावा जो एनपीएस चूज करता है और एनपीएस ही लेता है, तो जैसा अभी एग्जिस्टिंग प्लान है वही रहेगा। तो दोस्तों हुआ है क्या टोटल ओवरऑल कि एनपीएस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, एनपीएस चल रहा है, ओपीएस भी है जो पुराने हैं, और जो डेथ के केस में है ओपीएस भी सामने आ जाती है। हाइब्रिड मॉडल इन दोनों का, मतलब एनपीएस चलता रहेगा लेकिन इसका भी ऑप्शन सामने आ जाता है। और यूपीएस जो आया है तो एनपीएस और ओपीएस के बीच की एक कड़ी है, लेकिन उसमें जो कुछ खामियां हैं तो यही खामियां हैं। तो अगर ये रूल सामने आ जाते हैं दोस्तों, ये रूल लागू कर दिया जाता है जो 30 मार्च 2021 का अनुसार जो डेथ और डिसेबिलिटी के केस में पेंशन देने का प्रावधान है, एक विकल्प देने का प्रावधान है, अगर इसे यूपीएस में ही सामने ला दिया जाता है तो जो पेंशन का मुद्दा है वो सॉल्व हो जाएगा। फिलहाल देखिए दोस्तों, हम दिसंबर में उम्मीद कर रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है, जो बजट है वो आ जाएगा यूपीएस का, और मोस्ट प्रोबेबली नए साल पहले ज़रूर आ जाएगा, क्योंकि ये अप्रैल 2024-25 से ये यूपीएस लागू होने का है। तो दोस्तों कोई भी अपडेट होगी मैं लाता रहूँगा। फिलहाल मुझे ये लगा कि ये बहुत अच्छा एक प्रोविजन है, बहुत अच्छा एक प्रावधान है जिसकी मांग चल रही है, और इसे आसान शब्दों में मैं आपको बताने का ट्राई किया। थैंक यू दोस्तों।